आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बहुत पहले से ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल खड़े होते रहे हैं कि वो जानबूझ करके देश में जितनी भी जगह मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है उसे टारगेट कर रही है ताकि नफरत फैलाई जा सके, क्योंकि एक समुदाय के लोगों को यह बताया जा सके कि देखिए मोदी जी हैं तो मुस्लिम जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उन्हें किस तरीके से कंट्रोल करके मोदी जी ने रखा है। कुछ इसी तरीके के मैसेज लगातार देने की कोशिश केंद्र सरकार के नेताओं द्वारा दी जा रही है, जिसकी एक जीती जागती तस्वीर लक्षद्वीप से सामने आ रही है, जहां लोग केंद्र की जो भी नीतियां हैं उसका खुल करके विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि 90% मुस्लिम आबादी वाले लक्षद्वीप को दूसरा कश्मीर बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग गई है, क्योंकि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो असल में मुसलमानों को टारगेट करते हुए अपनाए जा रहे हैं, जिसमें एक सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा दिया जा सके और 2022 और आने वाले 2024 के चुनाव में डंके की चोट पर ये कह सके कि मोदी जी थे, उन्होंने मुसलमानों के ऊपर ऐसा कंट्रोल करके रखा कि देश की कोई भी पार्टी आज तक मुसलमानों को कंट्रोल नहीं कर पाई। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला और हैरान कर देने वाली नीतियां जो हैं केंद्र सरकार की मुस्लिम बहुल क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए सामने आ रही हैं, जिसमें आपको बता दूं कि लक्षद्वीप में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की नीतियों का जमकर विरोध हो रहा है। विपक्ष के राजनेता उनके फैसलों की आलोचना कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 5 महीने पहले पटेल को प्रशासक नियुक्त किया गया। वे गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। दरअसल लक्षद्वीप में 90% मुस्लिम आबादी है। इसके बावजूद यहां बीफ की खरीद और बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल के पंचायत चुनाव में 2 बच्चों से ज्यादा वाले उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के फैसले का भी विरोध हो रहा है। प्रफुल्ल पटेल के मसूदों में गुंडा एक्ट भी शामिल है। हालांकि लक्षद्वीप में अपराध दर देश में जितनी भी स्टेट हैं उसके हिसाब से ना के बराबर है। इसके अलावा लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी में संशोधन की भी बात कही गई है। इसके तहत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। शासित प्रदेश में सांसद मोहम्मद फैसल का कहना है कि इससे अथॉरिटी को मालिकों के हितों को नजरअंदाज करके भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासक यहां लोगों के व्यापारिक हितों को बढ़ा रहे हैं, जबकि यहां सड़कों को नेशनल हाईवे के मानकों के हिसाब से बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में इतनी ज्यादा मुस्लिम आबादी होने की वजह से बीफ पर रोक लगाने से समाज में भी तनाव बढ़ा है। बता दें कि लक्षद्वीप में सबसे कम जंतर हैं। इसके बावजूद पंचायत चुनाव में 2 बच्चों का नियम लगाए जाने की तैयारी है। अपराध सबसे कम होने के बावजूद गुंडा एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। लक्षद्वीप के कुछ सांसदों ने प्रफुल्ल पटेल के फैसलों के खिलाफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि इन आदेशों का उद्देश्य लक्षद्वीप संस्कृति को खत्म करना है और लक्षद्वीप को दूसरा कश्मीर बनाने की तैयारी की जा रही है। इस पत्र में लक्षद्वीप में कोरोना फैलाने के लिए प्रशासक के फैसलों को जिम्मेदार ठहराया गया है। बता दें कि पिछले साल लक्षद्वीप में कोरोना का एक मामला भी सामने नहीं आया था, लेकिन 23 मई के आंकड़ों के मुताबिक 6000 से ज्यादा मामले पिछले 6 महीने में मिल चुके हैं। सांसदों ने अपने पत्र में लिखा है कि ताज्जुब की बात है कि मुस्लिम बहुल केंद्र शासित प्रदेश में शराब से प्रतिबंध हटा दिया गया है और बीफ लगा दिया गया है। बता दें कि साल 2020 में दिनेश्वर शर्मा की मौत के बाद पटेल को यहां का प्रशासक नियुक्त किया गया था। इस पद पहले आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था, लेकिन इस बार बीफ से हटाकर फैसला किया गया है। दादर नगर हवेली के सांसद मोहन डेलगर की कथित आत्महत्या मामले में भी उनका नाम जुड़ा हुआ है।
इस मामले में पटेल का कहना है कि लक्षद्वीप में आजादी के बाद से विकास नहीं हुआ है, वे यहां विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार आप देख सकते हैं कि लक्षद्वीप में पूरा ये जो ड्रामा है संघीय मानसिकता से जुड़े हुए लोगों का, और जो खुद नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं उन्हें जबरन मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में नियुक्त किया जाता है, और वो मुस्लिमों से जुड़े फैसलों को लेने के लिए भी मशहूर माने जाते रहे हैं। जैसे ही उन्होंने वहां पहुंचे तो सबसे पहले बीफ बैन लगा दिया कि 90% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद, और शराब प्रतिबंध हटाया गया है। इसी के साथ साथ तमाम चीजें जो हैं वहां की जा रही हैं, जिस पर लोगों ने रामनाथ कोविंद को लेटर लिखा है और खुल करके कहा है लक्षद्वीप के लोगों ने कि लक्षद्वीप को दूसरा कश्मीर बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले भी मैंने डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से तमाम चीजों पर बात की थी। जब केरल में चुनाव चल रहे थे तो उन्होंने इस बात का पुरजोर तरीके से खुलासा किया था कि लक्षद्वीप को ही अगर देखा जाए और तमाम मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी को देखा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी जो है जानबूझ करके मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी को टारगेट कर रही है, जिससे वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे सके, और जितनी लगाम वो मुसलमानों के ऊपर लगा हुआ दिखाएगी उतना वो वोट बैंक में अपनी तब्दीली करने में कामयाब रहेगी। तो एक बड़ी खबर जो इस वक्त सामने लेकर के मैं आप लोगों के जुड़ा था, और ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।